हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ फिर से एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के चैप्टर को सबसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अपना एक लास्ट लेक्चर और एक लेक्चर और होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वीडियो जो है वो सीबीएसई वाले भी देख रहे होंगे, स्टेट बोर्ड वाले भी देख रहे होंगे, इसीलिए वो एक लास्ट लेक्चर हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सबसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आते ही आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर यानी कि कौन सा नंबर? तो आपको पता है अपरिमेय संख्या पे क्या आता है? अपरिमेय संख्या पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो पहले आप नंबर को समझिए। आप पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या यानी कि इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर, और इधर होता है एक अपना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब समझिए इसका डिफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, बस हमें पहचानने आना चाहिए कौन रेशनल नंबर होता है, कौन इर्रेशनल नंबर होता है। देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। P अपॉन Q के फॉर्म में होता है और नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे में कभी भी अपना जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि हम इस जीरो का नाम रखें राक्षस। क्या नाम रखें? राक्षस। यानी कि ऐसा देखिए 5 और नीचे में देखो जीरो आ गया, मतलब नीचे में राक्षस आ गया। ये जीरो क्या है? हमारा राक्षस है। अगर जीरो किसी नंबर के नीचे आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि नीचे में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया 6, सीधा हमने 6 लिखा है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये 1 है, यानी ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब एक और नंबर लेते हैं जैसे 7, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे राक्षस आ गया है। राक्षस यानी जीरो आ गया है। समझ गए? अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर हम सीधे एक वर्ड में बोलते हैं। वैसा नंबर जिसके बाद रूट लगा हो। क्या लगा हो? रूट में दिखाई दे दे, वो नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन ये बात सभी जगह सही नहीं होगा। क्यों? देखिए, रूट लगा हो वो इर्रेशनल नंबर होगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। आप तो स्क्वायर जानते ही हो। स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर, वो भी बता दो। तो देखिए, अगर आपसे कोई 1 का स्क्वायर पूछता है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 बार 1। अगर 2 का स्क्वायर कोई पूछता है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 बार यानी 4। ऐसे ही हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला? इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जिसके बाहर रूट लगा। आपको रूट दिखाई दे दे, इरेशनल नंबर, लेकिन थोड़ा सा बच के। क्यों? क्योंकि अगर आप रूट लगा है और डायरेक्ट इरेशनल नंबर टिक मारते हो तो वो एग्जामिनर आपसे गलती करवा देगा। क्या गलती करवाएगा? देखिए, ये लिख देगा 2। क्या रूट 2 है लिखा हुआ है, तो क्या ये कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं सर, 2 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब कि ये अपना इर्रेशनल नंबर है। लेकिन इसी के अंदर देखिए, रूट के अंदर हमने 4 बैठा दिया। 4 किसी का स्क्वायर है? तो आप बोलोगे जी सर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, मतलब कि ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी स्क्वायर नंबर अगर आपको रूट में देता है तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। ये एग्जामिनर सब बच्चों से मजे लेते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ऐसे भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे मैं आपको देता हूं, आप ही लोग बताना। जैसे 3√2 अपॉन √2, √5, √6, √7। बताइए इसमें कौन सा नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बताया था? बिना रूट, उसमें रूट नहीं होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नीचे राक्षस नहीं होना चाहिए, बस। ठीक, अब देखिए, ये तो रूट लगा है 5 है, तो क्या 5 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। तो ये अपना इर्रेशनल नंबर। हमें रेशनल पहचानना है। हमें क्या पहचानना है? रेशनल, यानी परिमेय संख्या पहचानना है। क्या पहचानना है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसमें से कौन है? तो बताइए, तो √5 है। √5 क्या होता है? आपको पता है √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। हमें तो परिमेय चुनना है। √7 भी नहीं होगा, किसी का स्क्वायर नहीं है। √6 भी नहीं होगा, किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये देखो, रूट से रूट
टू रूट से रूट 2 कट गया, आंसर क्या आया 3। ये क्या निकल के आया, तो एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर निकल के आया समझ में आपको ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, तो आपको पहचानने आना चाहिए। कभी भी रूट लगा है तो डायरेक्ट आप मत मार देना इरेशनल नंबर, पहले आप चेक करना कि वो जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है, यानी अगर अंदर स्क्वायर नंबर हो तो वो रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट से बाहर निकल जाता है। अगर वो रूट से बाहर नहीं निकले तो वो अपना इरेशनल नंबर ही होता है। अब आइए इस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में लिखने वाला क्वेश्चन आता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पहले बोर्ड को इरेज करता हूँ। चलिए, तो अपना बोर्ड भी साफ हो गया है, आ जाइए। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है ऐसे, बड़ी अभी मजेदार बात आपको बताऊंगा, हंसी भी आएगी। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और हिंदी वाले लिखेंगे सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो कि 3 मार्क्स का आता ही आता है, हर बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए बहुत सारे लंबे लंबे मेथड्स हैं, लेकिन मैं जो आज एक मेथड लेके आया हूं उस मेथड का नाम है गाना। क्या है? गाना। यानी आप एक गाने के तरह, मतलब बस आपको यहाँ पे जो डेटा दिया गया बस उसको चेंज करो, बाकी सारा डेटा आपका गाना सेम रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब एक बात बताना, ये नंबर आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? तो सर आप बोलोगे रूट लगा हुआ है, लेकिन रूट के अंदर कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। रूट के अंदर जो हमारा बिना स्क्वायर वाला नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मतलब ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर ही है। वही हमें प्रूव भी करना है कि इरेशनल नंबर है। तो एक बात बताइए, जब ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इरेशनल नंबर है, फिर भी ये आदमी क्या कर रहा है? हमें प्रूव करने को बोल रहा है कि ये इरेशनल नंबर ही है। तो मतलब एक बात बताइए, आपके सामने ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर है। इसको हम कहेंगे प्रूफ करो कि ये मार्कर है, मतलब आपके सामने एक कुत्ता आ जाएगा। अब क्या करोगे? हमें प्रूफ करके बताओ कि ये कुत्ता ही है। तो जब आदमी देखो जो चीज जान रहे हैं कि ये मार्कर है, लेकिन जबरदस्ती बोल रहा है कि प्रूफ करो मार्कर है, तो हम क्या करेंगे? नहीं सर, आप मान लीजिए ये मार्कर नहीं है, गधा है। क्या है? गधा है। तो गधा का क्या प्रॉपर्टी होता है? गधा का क्या गुण होता है? गधा तो सामान ढोने का काम करता है। क्या ये मार्कर सामान ढोएगा? नहीं ढोएगा। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमने इस मार्कर को क्या मान लिया था? गधा मान लिया था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हमारी जो मान्यता थी वो गलत हो गई। ये तो मार्कर ही है, ये लिखने का काम करता है, गधा तो सामान ढोने का काम करता है। उसी तरीके से ये हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, हमें पता है, दिख भी रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। तो आइए हम इसके भाषा में ही इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहला क्या काम करेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि। लिख दिया, और यहां से क्वेश्चन उतारिए ना, हमने बोला था ना आपको क्वेश्चन में से ही आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा। लिखिए, माना कि रूट 2 1। अब रुक जाइए, ये क्या प्रूफ करने को बोल रहा है? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो आप इसको उल्टा मान लो, जैसे हमने मार्कर को मार्कर प्रूफ करने को बोला था, आपने इस मार्कर को गधा मान लिया था, उसी तरीके से आप इस इरेशनल नंबर को आप क्या मान लो? रेशनल नंबर मान लो, यानी कि परिमेय संख्या मान लो। जो आपको अपरिमेय बोलेगा तो आप परिमेय मान लेना। ठीक, तो माना कि एक अपरिमेय हटा के क्या लिख दोगे? परिमेय संख्या आर है। इस परिमेय संख्या का कुछ नाम भी दे देंगे, जैसे हमने आर दिया है। आपकी इच्छा पी बाई क्यू, ए बाई बी, जो भी नाम देने की इच्छा हो आप दे सकते हो। हमने इस नंबर को क्या माना है? तो हमने इस नंबर को आर के बराबर मान लिया है, यानी रूट 2 बराबर आर। देखो तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो आर हमने कौन सा नंबर माना है? रेशनल नंबर माना है। और ये जो रूट 2 है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी एक इक्वेशन में एक पार्ट हमारा इरेशनल नंबर है और एक हमारा रेशनल नंबर है। ये बात कहीं से भी सही नहीं होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में बराबर होता है क्या? बताइए आप ही कि गधा और कुत्ता आपस में बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। यानी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपस में बराबर होता है? तो नहीं होता है। यानी इसको लाइन खींच के लिख दोगे 1, और यहां से गाना लिखोगे, जो हर क्वेश्चन में आपको यही गाना लिख के आना है। क्या लिखना है? यहाँ मैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले हिंदी वाले को लिख देने दो। यहाँ समीकरण यानी इक्वेशन 1 में
LHS, LHS आप जानते हो? हाँ सर, जो बराबर होता है उसके इस साइड वाले को LHS बोलते हैं और बराबर के उस साइड वाले को RHS बोलते हैं। यहाँ समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या है। आप साफ साफ देखे दिखाई दे रहा होगा। LHS मतलब इस साइड वाला कौन सा नंबर है? अपरिमेय संख्या, हमने लिख दिया अपरिमेय संख्या है। तथा RHS यानी उस साइड वाला क्या है? एक परिमेय संख्या। RHS एक परिमेय संख्या है। जब LHS अपरिमेय संख्या, RHS परिमेय संख्या, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है RHS के इक्वल टू नहीं है। इक्वल लिख के हमने इसे काट दिया कि बराबर नहीं है, तो हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा। अतः हमारी मान्यता क्या हुई? गलत साबित हुई। यह एक अपरिमेय संख्या ही है। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही गाना लिखना है। इतना गाना तो आपको सब में फिक्स कर लो, लिखना ही लिखना है। चलिए पहले मैं और इंग्लिश में भी लिख के दिखा देता हूं आपको। चलिए तो मैं इंग्लिश में भी इसको लिख देता हूं। नीचे जगह है हमारे पास यहाँ पे। ठीक, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, लेट √2 इज देखिए इरेशनल नंबर है तो आप क्या लिख दोगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर R। हमने क्या मान लिया? √2 इज रेशनल नंबर R है। ठीक है, यानी √2 इक्वल टू में क्या कर दोगे? R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ऊपर समझा दिया था। अब लैंग्वेज फटाफट लिख रहा हूं। हियर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट LHS इज रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। LHS यानी इस साइड वाला इरेशनल नंबर है, तो लिख दीजिए इरेशनल नंबर। एंड RHS जो हमारा RHS है इज रेशनल नंबर। सो LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है RHS के इक्वल टू नहीं है। हेंस यहां पे लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है। हेंस आवर एजम्पशंस जो हमने माना था, एजम्पशंस मतलब हमने जो माना था, या आवर कंसिडरेशन भी आप लिख सकते हो। हेंस आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना था वो क्या है? गलत हुआ। हेंस दो बार लिख दीजिए यार, सीधे ऐसे। एजम्पशंस इज रॉन्ग। √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है आपका? एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो ये रहा अपना रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। आइए एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, छोटा सा बस। चलो तो इस पे अब क्वेश्चन हम चेंज करते थोड़ा सा। देखो हमने अब √2 की जगह पर क्या लग लिया? 3√2 ले लिया। हिंदी वाले में भी लिख देता हूँ, 3√2 ले लिया। अब माना कि जो आपको बीच में क्या दिया था, पीछे वाले क्वेश्चन में √2 दिया था, तो यहाँ पे √2 लिखे थे। अब क्या दिया है? 3√2, तो 3√2 लिख दिया। हमने पीछे वाले में क्वेश्चन में जो हमारा √2 था उसको R के इक्वल किया था, लेकिन अब क्या करेंगे? यहाँ पे 3√2 है तो उसको R के इक्वल करेंगे। समझ में आया? अब हमारा टारगेट क्या था? पीछे वाले में हमें ऑलरेडी LHS साइड ही हमारा मतलब इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या पहले से ही अलग था, लेकिन यहाँ पे अलग नहीं है। इसने कब्जा में पकड़ के रखा है, यानी इस 3 को क्या करा है? दबोच के रखा है। मैथ में हमारे पास 4 ही ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी नंबर को पकड़ के रखेगा, यानी संबंध स्थापित होता है 4 ही नंबर में। जैसे अगर मान लीजिए पूछेंगे आपसे ये 2 जो है 3 को कैसे पकड़ के रखा है, तो आप बोलोगे सर प्लस से। ये फिर कैसे रखा है? सर माइनस से। फिर ये कैसे रखा है? इनटू से। ये कैसे रखा है? इनटू से। और ये कैसे रखा है? तो डिवाइड से। यानी मैथ में जो होता है हमारा 4 ही ऑपरेटर क्या करते हैं? किसी नंबर के साथ पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो मतलब समझ जाइएगा बगल में है तो मतलब मल्टीप्लाई में है। किसमें है? मल्टीप्लाई में, यानी गुना में है। जब ये गुना में होता है तो उस साइड जाएगा, जब इस साइड अपना गुना में होगा तो उस साइड जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, यानी √2 इधर रह जाएगा और 3 इसके नीचे भाग जाएगा। हमने क्या किया? यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर को एक साइड कर लिया, रेशनल नंबर को एक साइड कर लिया। पहले हमारा ये टारगेट आता है, जब ये आ गया अलग अलग हो जाएगा इक्वेशन 1 देकर, फिर यही गाना,
फिर यही गाना। एक और करके दिखाता हूं आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू। अब देखिए, अब बीच में पहले क्या था, इनटू था, अब क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर कुछ बात नहीं भाई, वही काम करेंगे, इसको आर के इक्वल पुट कर दिया। अब करने के बाद क्या करेंगे, पहले रेशनल इरेशनल को एक साइड सेपरेट करना है, मतलब परिमेय संख्या एक साइड, अपरिमेय संख्या एक साइड। तो क्या करेंगे, ये अपना परिमेय संख्या इसको उस साइड भेज दीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो रूट टू इस साइड बच जाएगा r माइनस 3। ये देखिए, अब परिमेय संख्या एक साइड हो गया, परिमेय संख्या एक साइड हो गया। आप क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर यही गाना है कि नहीं गाना। मैं हमने बोला था ना आपको कि एक ही गाना पे आपको सारा क्वेश्चन में बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब लगता है मुझे इससे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में क्या करवाऊं। तो चलिए, ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गाना का मतलब आप ये मत समझ जाना कि अरिजीत सिंह का गाना हमें लिख के आ जाना है। गाना का मतलब ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, LHS अपना एक अपरिमेय संख्या, RHS एक परिमेय संख्या है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसीलिए जो हमने माना था वो गलत हो गया, समझ गए। अतः ये अपरिमेय संख्या ही है। इंग्लिश वाले जैसे इक्वेशन फर्स्ट में LHS इज इरेशनल नंबर, RH इज इरेशनल नंबर, आवर जंक्शन सीम्स रॉन्ग, ये लैंग्वेज आपको लिखना है, गाना मत लिख देना। गाना का मतलब होता है मेरा ये वाला लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये अपरिमेय संख्या वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।